हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों के घर में भी प्याज लहसुन खाया जाता है वह ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। और अगर आपके घर में प्याज लहसुन बनता है तो बाद में उस भोग का हमें क्या करना है। साथ ही में जानेंगे कि जो जल हम ठाकुर जी के पास रखते हैं पीने के लिए, उस जल का हमें बाद में क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप अच्छे से जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखिए, ठाकुर जी को जब हम स्नान कराते हैं तो स्नान किए हुए जल को देखिए, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, क्योंकि यह प्रभु का चरणामृत बन गया है तो इसे हम थोड़ा सा पीना चाहिए, बच्चों को पिलाएं आप। और इस जल से अपने ऊपर छिड़काव करें, अपने घर में आप हर कोनों में इसे छिड़के दे सकती हैं, इससे भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में भी प्याज लहसुन खाया जाता है ना, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए, फैमिली मेंबर हैं, अगर किसी फैमिली में 4 लोग रहते हैं या 6 लोग रहते हैं तो सब एक जैसे हो, यह पॉसिबल हो ही नहीं सकता। या कई सारे घरों में ऐसा भी होता है कि लेडीज़ नियम करना चाहती हैं लेकिन जो जेंट्स होते हैं वो इतने नियम नहीं कर पाते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जैसे आपने अगर दाल बनाई है तो आप थोड़ी सी दाल ठाकुर जी के लिए अलग निकाल दें और उसमें जीरे का या टमाटर का आप तड़का लगाएं, उसको आप ठाकुर जी को भोग लगाएं चपाती बना के। बाकी आपको दाल जैसी भी तैयार करनी है सबके लिए वह आप तैयार कर दें। ऐसे ही आप आलू बॉयल करके आलू का पराठा बना सकती हैं या फिर जीरा आलू उनके लिए बना सकती हैं। और नहीं तो देखिए, हमारे ठाकुर जी को दूध दही छाछ मलाई मक्खन ये सारी चीज़ें बेहद प्रिय है। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, मेवे मिठाई, जो भी आप भोग लगाना चाहती हैं उन चीज़ों का आप भोग लगाएं। नहीं तो देखिए, मैंने बताया है ना, दूध तो सबके घर में होता ही है, तो आप दूध का सुबह शाम भोग लगाएं ठाकुर जी को, ठीक है। और जब भी कुछ मिठाई आए उसका भी आप भोग लगा सकते हैं, या मीठा कुछ तैयार कर रही हैं, हलवा खीर, तो आप ठाकुर जी का भोग पहले निकाल दें। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है। जैसे आपने ठाकुर जी को भोग लगाया, जब वो प्रसाद बन गया, अब उस प्रसाद को आपको पूरे खाने में मिक्स नहीं करना है। कई भक्त कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो कमेंट करते हैं कि क्या दी प्याज लहसुन वाले खाने में हम भोग लगाया हुआ जो प्रसाद है वो हम मिक्स कर सकते हैं। तो जी नहीं, आप ऐसी गलती ना करें। आप जो भोग लगाया है ना ठाकुर जी को, उसका आप एक एक टुकड़ा घर के सभी सदस्यों को अगर हो सके तो खिलाइए, ठीक है। लेकिन आपको उसे प्याज लहसुन वाले खाने में मिक्स नहीं करना है, ठीक है। और ना ही आपको जो भी प्रसाद है उसे इधर उधर फेंकना भी नहीं है, आप उसे ग्रहण करें। अच्छा, देखिए, कई सारे भक्त यह भी पूछते हैं कि दी जो हमें भोग लगाया है उसको कितनी देर तक ठाकुर जी के पास रखना चाहिए। तो देखिए, ठाकुर जी दिष्टि भोग लगाते हैं तो जो भी आपने ड्राई चीज़ें रखी है, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, मिश्री हो गई, वो चाहे तो आप उनके पास रखी रहने दें। फल हो गए, बस ध्यान रखिए कि वो फल कटे हुए फल हैं अगर तो आप उन्हें जल्द हटा लें। और साबुत फल अगर आपने रखे हैं तो वो आप उनके पास रखे रहने दे सकती हैं, ठीक है। और जो भी आपने खाने की चीज़ का भोग लगाया है, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, तो आप 5 या 10 मिनट ठाकुर जी के सामने रखा रहने दें थाली। उसके बाद आप उसे तुरंत हटा लें वहाँ से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भक्त वहीं छोड़ देते हैं उनको रखा हुआ और वो दोपहर तक वो खाना वहीं पड़ा रहता है। तो ऐसा करने से भोग का अनादर होता है, ठीक है, जो कि आपको ये
गलती नहीं करनी है तो आप समय से उस भोग को हटा ले वहाँ से, और घर के सभी सदस्य हो सके तो उसे प्रसाद को थोड़े थोड़े ग्रहण जरूर करें। और दूसरा यह कि अगर घर के किसी सदस्य ने नॉनवेज का सेवन किया हुआ है उस समय पर, या फिर ड्रिंक करी हुई है जैसे कि मदिरा पान किया हुआ है, तो आप उस समय भगवान का प्रसाद उन्हें ग्रहण न करने को दें। ठीक है, उन्हें नहीं देना है। उस समय पे आप उनका प्रसाद चाहे तो उठा के रख सकती हैं, लेकिन उस समय पर आपको नहीं देना चाहिए, नहीं तो ऐसे भी प्रभु का जो प्रसाद है उनका अनादर माना जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि अगर आपके यहाँ प्याज लहसुन नॉनवेज कुछ भी खाया जाता है तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है जो कि आप भगवान को भोग लगा सकती हैं। और जहाँ लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है ना, वहाँ पर धीरे धीरे अपने आप उस घर में ना चेंजेस होने लगते हैं, सभी के अंदर एक बदलाव आने लगता है और आप देखेंगे कि सभी लोग धीरे धीरे इन चीज़ों का त्याग करते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी है ही ऐसे, जहाँ कहीं पर भी ठाकुर जी की पूजा आराधना की जाती है, उनकी सेवा की जाती है, उसे जिससे कि ठाकुर जी की कृपा बरसने लगती है और धीरे धीरे करके वह घर जो है पवित्र हो जाता है। तो फ्रेंड, जब हम बात करेंगे कि जो हमारे जल रखते हैं ना ठाकुर जी के पास, उस जल का हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए कई सारे भक्त क्या करते हैं कि उस जल को उठा के किसी गमले में डाल देते हैं या इधर उधर डाल देते हैं, तो कि ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। ये जो जल होता है ना ठाकुर जी का, इसमें हमेशा आप ढक कर रखा करें, तुलसी पत्र डाल के रखा करें। ठीक है, और आप चाहें तो जैसे आपने सुबह में जो जल रखा है उसको आप शाम को हटा लें, और या तो इस जल को अपने पीने के पानी में मिला लें आप। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो आप क्या करेंगे, इस जल से आप आटा लगा सकती हैं। ठीक है, रोटियां बना के लिए, जिससे कि यह होगा ना कि जिस जल का जो प्रभाव है ना वह घर के सभी सदस्यों पर पड़ेगा और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सभी की मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। तो क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय वो आसानी से ले पाएंगे। साथ ही जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है ना, आप यह जल उनको पिला दे। देखिए कि अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो तो आप सब्जी बना सकती हैं इस जल से। ठीक है, या फिर आप आटा लगा ले, रोटियां बना के उस इंसान को खिलाएं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसके गुस्से में भी सुधार होने लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे ठाकुर जी के भोग की ना बड़ी ही महिमा बताई गई है और एक ही बड़े बड़े चमत्कार देखे गए हैं। तो आप उनको भोग को, उनके जल को वेस्ट ना करें इधर उधर, आप घर के सभी सदस्य उनका सेवन करें और चमत्कार आपके जीवन में आप स्वयं से देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो, मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।